He has to fight alone. That's it. At the moment with us, our old friend from the Congress, Mr. Bharat Soni. Bharat Soni साहब नमस्कार. राजीव जी नमस्कार, प्रदीप जी नमस्कार. नमस्कार भरत सोनी साहब हैप्पी बर्थडे 3 दिन के बाद. एंड वी कुडंट विश यू ऑन द फेसबुक. आप सबको ब्लॉक करके रखे थे. हाँ, सबको ब्लॉक करके रख दिया आपने कि कोई आपकी टाइमलाइन पे लिख नहीं सकता. क्या है यार, क्यों ऐसा क्यों किया सर? यू आर अ पब्लिक फिगर सोनी साहब. थैंक यू सर. बट ऐसे कोई ब्लॉक मैंने करके नहीं रखा था. मैंने मेरे टाइमलाइन पे बर्थडे नहीं लिखा है सिर्फ. अच्छा, whatever reason nobody could wish you. But very happy birthday again. मेरे को रेसिप्रोकल्स भेजते बहुत रेसिप्रोकल्स भेजने पड़ते हैं. But very happy birthday sir once again. थैंक यू सर. जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो. और मुबारक हो राजीव जी से. तो मैं ब्लेसिंग्स लेना चाहूंगा क्योंकि मैं राजीव जी को बचपन से मैं मेरे यंगस्टर से सुनते आया हूँ जी. और राजीव जी को मिलना और राजीव जी का ऑरा एक अलग ही हुआ करता था. तो उनसे आज मैं उनके साथ शो करता हूं और उनके सामने बैठ के बातें करता हूं तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है. प्रदीप जी, पॉइंट टू बी नोटेड, राजीव जी का ऑरा अलग ही था. ठीक है साहब, अभी नहीं है. बचपन से आपको देखते आ रहे तो आपका न्यूज़पेपर के एडिटर का जो ऑरा हुआ था उनके आसपास कोई उधर जा नहीं सकता था. ऐसे पहले भी थे, आज भी है. Sir, those times were different. At that time, newspapers used to have a voice. Newspapers used to tell the truth, if you remember. Yes, sir. And there was a time even in the middle when even news channels used to tell the truth. Now they don't. Yes. Now they don't. But thank you very much, sir. All my blessings always with you. We are very proud of the work you are doing. The manner in which you have been working, especially for the Congress party, and the way in which you take all the questions without getting flustered, without getting angry, without getting annoyed, without getting irritated. You reply to everything with a smile. It's really and truly wonderful. Wonderful to have you on the show, sir. And I think the Congress ought to be very proud of you. Very frankly speaking, you are a great asset to the Congress party over here in Mumbai. And in fact to the Congress party overall. लेकिन भरत सोनी साहब, आपको मुबारक हो. आपको और बाकी सब लोगों को भी जन्मदिन की तो मुबारक है ही, साथ में चुनाव की डेट अनाउंस हो गई सर. बिल्कुल सर. चुनाव की 5 स्टेट्स में चुनाव की तारीख जो है वो अनाउंसमेंट हो गई है. अब बीजेपी तो कह रही है कि हम तो सारी चार की 4 सीट जीत रहे हैं. यहाँ पे मिजोरम भी जीतेंगे. 5 की 5 इस बार बीजेपी के खाते में जाएंगी, ऐसा कहा है उन्होंने. सर देखिए, हर पार्टी को, राजीव जी, हर पार्टी को ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है. और अपने कैडर को मैदान में जब लेके जाते हैं तब उनका ऑप्टिमिज्म होना बहुत जरूरी है. क्योंकि क्या, उसके ऊपर से सारी फोर्स लड़ती है. लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि वो ऑप्टिमिज्म ना चलने वाला नहीं है. जैसे कर्नाटक में चला नहीं, जैसे अन्य राज्य में आज जब ये जो हिल काउंसिल में जो इलेक्शंस हुए वहां पर चला नहीं. वहां पर क्या चला कि राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा का असर वहां पर पड़ा. तो जिस हिसाब से लद्दाख जैसे दूर के राज्य में, लद्दाख जैसे दूर के विभाग में अगर हम लोग जो जीत पाए हैं हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर के साथ, और बीजेपी का बिल्कुल सफाया कर दिया है वहां पर, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये जो बता रहे हैं वो उनको मुबारक. लेकिन हम लोग बिल्कुल स्लोली और बट फर्मली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. और हमारे कलेक्टिव लीडरशिप के तहत हमारे राहुल जी नेता है और राहुल जी जो हमें राह दिखा रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग बिल्कुल ये सारे स्टेट जीत जाएंगे. बीजेपी भी आपके लिए काम कर रही है. सबसे बड़ी बात तो ये, भारतीय जनता पार्टी भी तो आपके लिए काम कर रही है ना सर. अब देखिए, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह का नाम ही नहीं है कहीं. और तो और छोड़िए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान साहब का भी नाम नहीं है. राजस्थान में वसुंधरा राजे जी कहाँ है किसी को मालूम नहीं है. तो मतलब कोई आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एडवाइजरी काउंसिल में किसी को बिठा तो नहीं रखा. मतलब आपने सीख लिया हो शायद आरएसएस से, क्योंकि बहुत आरएसएस के लोग जो थे आपके आसपास हुआ करते थे एक जमाने में पहले, डॉक्टर मनमोहन सिंह के. अब तो वो आइडेंटिफाई भी हो गए हैं. जी भरत सोनी साहब बताएं. अभी भी हमने किसी को ऐसा हमारा मोल नहीं बिठा रखा, ऐसे कुछ नहीं किया है हमने, ऐसे किसी प्रकार की नहीं है.
लेकिन क्या हुआ है सर, आज तक ये लोग राज्य के चुनाव भी मोदी जी के नेतृत्व में लड़ते थे। जी। वो लोग क्या सोचते थे कि मोदी जी को वोट दीजिए। अरे सर, फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर हमारे देश में मोदी जी की सरकार है तो राज्यों में उन्होंने उनका लीडरशिप और उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए कि वो लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं। और सर, ये लोग डेवलपमेंट पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? ये लोग हर वक्त कहीं और मुद्दे भटकाना, दूसरी बातें करना, धर्म की बातें करना, जो मूल मुद्दे हैं, जैसे कि ऑपरेशन लोटस के तहत हमने किस प्रकार से चुनी हुई सरकार को खरीद लिया, जो मध्य प्रदेश के अंदर किया उन लोगों ने। और हम लोग किसकी बातें करते हैं? हम लोग उनकी कोई भी ये नहीं, हम लोग हमारे विकास में हम लोगों ने जो काम किया है राजस्थान में, हम लोगों ने जो हमारे लोगों ने जो काम किया है मध्य प्रदेश में, और हम लोग जो गारंटीज दे रहे हैं। और सर, हम लोग सिर्फ गारंटीज दे नहीं रहे, आपने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा होगा कि जो हमने बोला वो किया। तो उसके लिए आज लोग फिर से आकर्षित हो रहे हैं कांग्रेस के सामूहिक नेतृत्व की तरफ। सोनी साहब, Jairam Ramesh ji, Kharge Sahab, everybody yesterday condemned the Hamas attack on Israel. They said it is wrong. Clear cut, आपका कांग्रेस का व्यूज एकदम क्लियर था. Prime Minister Modi said that Israel's right to retaliate is absolute and we are totally in with them where Israel is concerned. But the BJP went 2 steps ahead. They said this is what was happening to India, what Israel is facing today was happening to India from 2004 to 2014. And after 26/11, they said nobody can forgive and forget that the retaliation to 26/11 was by dossiers and not what Israel is doing. बोले आपने रिटेलिएट नहीं किया, रिटेलिएट का समय था 26/11 में, आप डोसियर्स लेके पाकिस्तान के सामने गए, डोसियर्स लेके यूनाइटेड नेशंस में गए, आपको रिटेलिएट करना था. बीजेपी has been clear cut today and yesterday propaganda जो चला रहा है 26/11 retaliation नहीं हुआ. You going to face nationalism, national security. इस issues में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. सोनी साहब. प्रदीप जी देखिए, we are condemning the brutal attack on Israel. और क्या है सर, देखिए उनके जो लेजिटिमेट एस्पिरेशंस है पैलेस्टीनियंस के, उसको भी ध्यान देना चाहिए. अगर आप जून 21 का बात अगर देखा होगा सर, आपने उस टाइम का जो रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या लिखा था? When a global controversy started over Israel forces storming of Al-Qaeda, Congress said concern over press reports indicating a perceptible shift in Indian position between India intervention in US Security Council and India statement in UN General Assembly. अब सब उस समय पे ही हमने आगाह कर दिया था, और इस प्रकार से हम लोगों ने इसके अंदर इंटरफियर नहीं करना चाहिए था. लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री रहे, तो वो जो कुछ करेंगे वो ही जाने, और वो उनके मन के हिसाब से काम करते हैं. तो सर, इसमें हम लोगों ने उनके तरफ ज्यादा ध्यान न देते हुए, हम लोग जो पैलेस्टीनियंस को जो सपोर्ट करना है, वो सपोर्ट भी हमने करना चाहिए. वेल सर, कुछ भी चीज डायलॉग से होती है सर, वो कभी विड्रॉ तो नहीं किया है ना. हमने हमेशा कहा है कि फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन मिलनी चाहिए, अपनी आजादी मिलनी चाहिए, ऐसी बात है. बट ये टेररिस्ट या आतंकवादी हमला जो है वो गलत है सर. और राजीव जी, हम लोग क्या ये डायलॉग के जरिए, ये बातचीत के जरिए छुड़ाया जा सकता है, तो आप उस बातचीत को जारी करिए. लेकिन अगर हम लोग ये सपोर्ट करेंगे तो ये ठीक नहीं है. हमारे इंटरनेशनल हमारे जो रिलेशंस है उसके लिए ठीक नहीं है. हम लोग उसमें थोड़े से मैं चलिए लोकल बात करता हूं थोड़ी सी. आप जरा ध्यान से सुने सर, छोटी सी बात है, जरा ध्यान से सुने. बार बार आपके ऊपर ये लांछन लगता है, बार बार आपके ऊपर ये आरोप लगता है, जो आरोप लोग मान भी जाते हैं वेरी फ्रैंक, कि 2004 से लेकर 2014 तक जो उदाहरण अभी प्रदीप जी ने दिया प्रधानमंत्री जी के हवाले से, कि 2004 से लेकर के 2014 तक भारत ने ऐसी स्थिति का सामना किया है. बिल्कुल ठीक है, हर जगह पर, कभी हैदराबाद में, कभी गुजरात में, कभी दिल्ली में और मुंबई में. मतलब मुंबई में तो आपको याद है मतलब क्या है,
वो 6 जुलाई को भी 26 हुआ, 11 6 जुलाई को भी यहाँ पर हुआ, उसके बाद जा उसके पहले गेटवे ऑफ इंडिया पे भी अटैक हुआ, ना जाने क्या क्या हुआ। लेकिन सर आप लोग सामने से, मुझे ये समझ में नहीं आता, कारगिल में ये लोग 50 के 60 किलोमीटर अंदर घुसाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, आप इसके बारे में कभी बात नहीं करते हो। और नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी है, उसके बाद पठानकोट में अटैक हुआ, नगरोटा में अटैक हुआ, उरी में अटैक हुआ। सर और तो और छोड़िए, पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर जो अटैक हुआ, हम लोगों ने पहली बार अपने इतिहास में पाकिस्तान की आईएसआई के लोगों को इनवाइट किया कि आप आकर के देख लीजिए यहाँ पर अटैक हुआ है। तो मेरा ये कहना सर आपसे कि आप लोग इस विषय में बात क्यों नहीं करते, कांग्रेस घबराती क्यों है ये सब बात करने में, मैं जानना चाह रहा हूँ, जस्ट फॉर माय नॉलेज सर। राजीव जी देखिए, जब ये सारे अटैक हुए तब उस समय हम लोगों ने इसमें, उस समय क्या था सर कि देश के जवानों के साथ और देश की सुरक्षा यंत्र के साथ हम लोगों ने उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के अगेंस्ट हमला हुआ है। मैं अभी उस की बात टाइम कर पे रहा हूं। हम लोग ये राजनीति नहीं करते हैं, मैं अभी की बात लेकिन कर रहा हूं। सॉरी, मैं अभी की बात कर रहा हूं सर, अभी 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 क्यों नहीं मेंशन करते सर? अभी जैसे जैसे इस पर चर्चा होगी सर, वैसे वैसे इस पर बात की जाएगी और हम लोग कर रहे हैं उसके ऊपर सर। और देखिए सर, कारगिल वॉर के समय किस प्रकार से अंदर घुस आए थे, पहले अंदर घुसने दिया आपने, पहले तो उसको उनको घुसने क्यों दिया सर? पहले घुसने ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन क्या से वाजपेयी जी वाज ऑफ ए डिफरेंट नेचर ऑल टुगेदर, तो हम लोगों ने उस मुद्दे को उस समय पे ज्यादा नहीं उठाया होगा। और अभी हम लोग मैं उस समय की बात नहीं कर रहा, मैं अभी की बात कर रहा हूं सर। उस समय अभी भी हम लोग सर, उस समय अटल जी ने इस प्रकार का लांछन, इस प्रकार का आरोप कभी कांग्रेस पर नहीं लगाया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। आज की तारीख में आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है वहां पर कांग्रेस कमजोर है, तो आप अपने आप को किस प्रकार डिफेंड करेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं। सवाल ये है भरत सोनी साहब। जी सर, ये इस पर मैं नहीं बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन के मुद्दे हैं, तो मैं इस पे कुछ बोलूं ये ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं फिर भी आई एम गिविंग यू अ हिंट सर। If you need our consultation, we are always available, sir. सोनी साहब, प्रदीप जी एक मिनट, we'll charge you for it. We'll send you a bill. जी सोनी साहब, कांग्रेस wins Ladakh Kargil Hill Council elections. कांग्रेस says नफरत की राजनीति को लद्दाख कारगिल के लोग ठुकरा दिया। राहुल गांधी जी वहां पर मोटरसाइकिल बाइक्स के एक पूरे ग्रुप लेकर वहां पर गए, वहां लोगों से मिले, रूबरू सबसे बात किए, उनसे बात किया कि कैसे the grazing lands have been taken over by Chinese and the possession. No, राहुल गांधी जी ने सबसे बात किया, मिले सबसे, मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन लेके चला गया। तो ये हो रहा है एवरीबॉडी। तो हाउ डू यू सी दैट, इज दिस काइंड ऑफ थिंग दैट पूरे देश में एमिनेट होने वाला है कि नफरत के राजनीति को लोग ठुकराने वाले हैं, बट बीजेपी सेज दैट आप प्यार और मोहब्बत के दुकान जो बोल रहे हो, वो प्यार और मोहब्बत के दुकान में तुष्टिकरण है, उसमें परिवारवाद है, उसमें भ्रष्टाचार है। हाउ डू यू सी इट सोनी साहब? देखिए प्रदीप जी, जब राहुल जी वहां पर एक महीने पहले मोटर बाइक रैली से गए थे, तो काफी लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया था, वो उनको क्रिटिसाइज करने दिए। लेकिन राहुल जी वहां के जो युवकों को मिले थे, वहां के यूथ को मिले थे, वहां के लोकल लोगों के साथ जाकर मिल बैठ के उनसे बातें की थी। तो उस समय पे उन लोगों ने, राहुल जी ने एक एश्योरेंस दिया वहां के युवकों को कि अगर हम लोग आएंगे, हाँ, आप हमको जिताएंगे, तो हम आपके एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसके कारण वहां की जनता को राहुल जी के नेतृत्व में विश्वास आया, और उस विश्वास के तहत ये चुनाव हमने जीता है। और दूसरा क्या है सर कि हमारा जो इंडिया अलायंस जो बना है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी काफी अच्छा हाथ रहा है, उनका भी काफी सपोर्ट रहा है। तो उस सपोर्ट के साथ दोनों जन जो मिल के आए हैं, उसके कारण ये हम लोग वहां पर जीत पाए हैं। तो अभी मोदी साहब कह रहे कि 9 साल में मैंने इतना काम किया।
नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि 9 साल में मैंने इतना काम किया और मैं सोच रहा हूं कि 60 साल कांग्रेस के पास था और क्या क्या कर सकते थे, वो कुछ नहीं किया। नाउ दिस इज अ ग्रेट स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे कि 9 years आई हैव कंप्लीटली चेंज द एंटायर इंडिया का जो चीज था, मीन्स डेवलपमेंट ओरिएंटेड, पूरे इतना कुछ काम कर दिया, बट 60 years you have wasted. That's what the Prime Minister says. How far true it is? सर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं सर। देखिए उनकी उपलब्धियां क्या है सर, उन्होंने, कौन कहता है उन्होंने काम नहीं किया, उनकी उपलब्धि क्या है? शौचालय का उद्घाटन किया, बाबा रामदेव और मोहन भागवत को Z+ की सिक्योरिटी दिलाई, अडानी अंबानी को करोड़ों के लोन दिलवाए, हाँ, जिस राज्य में जनता ने नकारा उस राज्य की सरकार खरीद ली, जनता के मन की बात करते हुए कोई गुस्सा ही नहीं, किसी ने कब्जा ही नहीं किया, कहकर चीन को क्लीन चिट दे दी, विदेश जाकर किस स्टेडियम में लेकर स्टंट किया, जापान जाकर नोटबंदी के लाइन में लगे लोगों की हंसी उड़ाई, हाँ, ऐसे सारे बहुत सारे काम किए। रिलायंस के पेट्रोल पंप को फिर से शुरू करवाया, राम रहीम जी को पैरोल दिलवाया, 10 लाख का सूट पेपर पीएम के पद की गरिमा बढ़ाई ना, लोगों को कैसे सेल्फी लेना ये सिखा। ये सारा काम प्रधानमंत्री जी ने किया है और उसका हम लोग उनको कांग्रेचुलेट करते हैं सर। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ नहीं किया, हाँ, लोगों को जो नौकरी देने वाले थे उसका वादे पे कुछ नहीं किया, बाहर के देशों से सब कुछ लाना था, ये तो हम लोग बार बार बोल ही रहे हैं सर। लेकिन सबसे बड़े ये दो मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइस राइज, इसको कंट्रोल करने में हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार विफल रही सर। सर उस पर कोई बात नहीं होती है, उस पर कोई किसी से भी पूछो तो वो बात नहीं होती। वो कहते हैं कि नाउ वी आर द नंबर 5 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और बहुत जल्दी तीसरी बनने वाली हैं। तो मतलब इसके ऊपर ना ही बात करें तो अच्छा है, सीधी सादी बात है। क्या बात कर रहे हैं सर आप, कौन सी प्राइस राइज सर? अगर वो और एक और लॉजिक है, सुन लीजिए, ये मुंबई के ऊपर भी अप्लाई होता है, महाराष्ट्र के ऊपर भी अप्लाई होता है। वो कहते हैं अगर कीमतें बढ़ी हैं तो इसका मतलब लोगों की आय भी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है, इसलिए लोग खरीद पा रहे हैं ना। कोई भूखा तो नहीं मर रहा, लोग खरीद पा रहे हैं ना। अब वटाना जो है, जो आपका मटर जो है, लेटेस्ट प्राइस जो है उसकी फ्रेश पीस की जो है वो 220 रुपए पर किलो है। 160 रुपए किलो है सर। कितने? 105। अरे वो छोटा वाला है, 160 नहीं है, 205 है। क्या बात कर रहे हो? जो प्रीमियम पीस है वो 205 रुपए किलो है सर। क्या बात कर रहे हो? तो देखा, यू कैन अफोर्ड इट, सी इट इज बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदी, यू आर अर्निंग सो मच। कितना पैसा कमा रहे हैं आप मोदी जी की वजह से? लोगों की आय बढ़ी है क्या, इनकम बढ़ी है सर? राजीव जी देखिए, हम लोग जो अभी 5th इकोनॉमी है और हम लोग जो वर्ल्ड थर्ड इकोनॉमी बनने जा रहे हैं हम लोग सर, ये इसमें सर देखिए हमारे देश के जनता की मेहनत और हमारे इकोनॉमिस्ट लोगों का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत हम लोग बनेंगे, उसमें किसी सर आपको सिर्फ लोगों को ले जाना है उस तरफ, तो उसमें कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मोदी जी का ही रहेगा और उसके कारण ही बन रहे, इसमें कोई मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। लेकिन सर हमारी मेहनत के कारण हम लोग एक कंजम्पशन इकोनॉमी है और हमारी परचेसिंग पावर जबरदस्त है, उसके कारण हम लोग 2027-28 तक हम लोग बनेंगे सर। इसमें कोई भी नहीं सर, क्योंकि हम लोग ने 2008 का वर्ल्ड रिसेशन में रिट्रेचमेंट नहीं होने दिया। हम लोग एक जमाने में सर क्या था कि बाहर के लोग हमको बोलते थे यू लर्न बैंकिंग फ्रॉम अस। जब लेहमैन ब्रदर्स हुआ तब हम लोग उनके में नाउ यू बेटर लर्न बैंकिंग फ्रॉम अस। हमारी कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक बंद नहीं हुई है। तो ये हमारे इकोनॉमी की और हमारे देश का जो गवर्नेंस है, इकोनॉमिक गवर्नेंस है, उसकी ताकत है सर। और वो सारे इकोनॉमिस्ट है, और इकोनॉमिस्ट भी कैसे, पूरे वर्ल्ड रेप्यूटेड इकोनॉमिस्ट हमारे देश में है जी। लेकिन सर प्रदीप जी, ये बड़ा बहुत जबरदस्त बात बोली है भरत सोनी साहब ने। सर मान गए आपको, इसीलिए प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आई डोंट वांट हार्वर्ड, आई वांट हार्ड वर्क। क्योंकि अभी तक आपके साथ तो हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट थे, वो कहते हैं मुझे हार्ड वर्क इकोनॉमिस्ट चाहिए। लेकिन मतलब फिर भी चलो ठीक है प्रदीप जी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उर्जित पटेल जी ने राजीनामा नहीं दिया होता अगर मोदी जी के सही मानों में अगर उन्होंने सही राह ली होती तो।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मोदी जी कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसर्न्ड, यू डोंट वांट टू गिव द क्रेडिट, यू से। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि राजीव गांधी जी के पंचायती राज और जो नगर पालिका में जो काउंसिल्स में उन्होंने जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है, इसलिए इंडिया हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स, वे 14 लाख इलेक्टेड महिलाएं हैं पंचायती राज में और अलग अलग काउंसिल्स में। He says that's a world record. He says this entire credit should go to Rajiv Gandhi. That is what Mallikarjun Kharge साहब says. But मोदी साहब कह रहे हैं कि 27 साल आप तो सोचते रहे, 2 दिन में हमने सब करके दिखा वुमेन एम्पावरमेंट का। तो there's a huge difference between what Kharge साहब is saying and what Modi साहब is saying. What is the ultimate truth? What should the people believe? सोनी साहब। प्रदीप जी देखिए, हम लोग जब हमारे देश में आजाद हुआ था और हम लोग पहला फ्रेंचाइज देने वाले थे, उस समय पे वर्ल्ड में वुमेन को वोटिंग राइट्स भी नहीं थी। वोटिंग राइट्स हमारे देश में सर कई किसी को, हर जगह नहीं, कई जगह। हाँ, तो सर हम लोग वहां से आए हैं और वहां से हम लोगों ने 1987 में जब राजीव जी आए, उन्होंने पहली बार ये सोचा और उसको आगे लाते लाते सर किन लोगों ने उसका अपोज किया, जैसे एडवाणी जी रहे, जसवंत सिंह जी रहे, राम जेठमलानी जी रहे, इन सारे बीजेपी के नेताओं ने बिल को अपोज किया था। तो वो मोदी जी कभी नहीं बताएंगे सर। और सर आज भी कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई, उसके अंदर भी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वुमेन्स रिजर्वेशन को आप जितना जल्दी लागू कर सके उतना जल्दी लागू कीजिए। और सर उस लागू करने के लिए अगर आपको सेंसस की जरूरत पड़ती है तो 2011 के सेंसस के जो डेटा है उसको आप पब्लिसाइज, उसको रिलीज करिए और उसके तय करिए। आज आपने लोकसभा में इसको और दोनों हाउस में पास तो करा लिया, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन कब होगा सर? वो इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन तो 2027-29 के पहले होना नहीं है। फिर आपने उनको क्या दिलाया सर? तो ये तरह की जो जुमलेबाजी है उसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने सिर्फ वुमेन रिजर्वेशन को वो ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए ही लाया है। अगर वो सचमुच में चाहते तो उसको इमीडिएटली इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार से किया जाए उस पर विपक्ष की बैठक लीजिए, हम लोग सभी सपोर्ट करेंगे। आप 2024 में उसको इंप्लीमेंट करिए। तो आज राहुल गांधी जी ने अगेन स्ट्रेस द वेरी फैक्ट दैट हाउ ही इज गोइंग टू पुश द कास्ट बेस्ड सेंसस। इसे कितना एसेंशियल है कास्ट बेस्ड सेंसस का। आज पत्रकार परिषद में राहुल गांधी जी ने सबसे पूछा, यहाँ पर इस कमरे में बैठने वालों में से कितने ओबीसी है, कितने दलित है, कितने आदिवासी है, एंड द कांग्रेस सेज दैट नॉट वन पर्सन पुट द हैंड अप, बिकॉज राहुल गांधी जी ने पूछे आदिवासी, ओबीसी और दलित कौन है, तो नोबडी। ही सेड दिस इज व्हाई आई एम कॉलिंग सोशल एम्पावरमेंट। यहां पर बैठकर कोई भी इस सेक्शन से नहीं है। तो ही स्ट्रेस्ड द नीड, ही स्ट्रेसिंग द नीड फॉर एब्सोल्युटली कास्ट बेस्ड सेंसस। एंड डू यू थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी एज राहुल गांधी इज एलिजिंग एलिगेशंस डाल रहा है कि ही इज रनिंग अवे फ्रॉम कास्ट बेस्ड सेंसस? सोनी साहब। सर देखिए, राहुल जी ने जो आज बातें कही है वो ये है कि आप पहले कास्ट बेस्ड सेंसस लाइए, सेंसस आप नहीं करा रहे। और G20 देशों में से एकमात्र भारत देश ऐसा है जिसने सेंसस नहीं करवाया हुआ है। तो सर वहां सभी लोगों के यहाँ हमारे, तो वो राहुल जी क्या कहते हैं कि आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, ये सेंटर है, ये पूरे जो उसका है ना मेन है, आप करके लीजिए, नहीं तो आप रास्ते से हट जाइए। हम लोग आके कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन करा, सेंसस करा के हम लोग जो ओबीसी का रिजर्वेशन है, आदिवासी का जो रिजर्वेशन है, वो सारा हम लोग लाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से 10 मुख्यमंत्री में से 3 मुख्यमंत्री हमारे ओबीसी है और उनके 10 में से कितने हैं सर? उनके 10 में से 1 मुख्यमंत्री सिर्फ ओबीसी है, वो भी अभी थोड़े दिन के बाद रहेंगे कि नहीं पता नहीं है। तो सर उनका सिर्फ ओबीसी आगे करके ओबीसी के लिए कुछ करना नहीं है, उनको सिर्फ ध्यान भटकाना है। वो उसके बारे में राहुल जी बोल रहे थे जी। लेकिन ये बताएं चलते चलते सर,
सर मुझे मालूम नहीं आप इस पर जवाब देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे, लेकिन मुझे लगता है देना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, संबंध इसका महाराष्ट्र से है लिहाजा मुंबई से भी है। सर ये जो नांदेड़ में और संभाजी नगर में जो हॉस्पिटल ट्रेजेडी हुई जिसमें इतने लोग मर गए, तो अभी तक इसकी मतलब जो जांच होगी क्या होगा, लेकिन अभी तक सिर्फ ये अनाउंसमेंट हुई है कि भाई 250 करोड़ रुपए शायद रिलीज कर दिए गए हैं। कितने रिलीज किए हैं? बस दैट्स इट। तो सिर्फ पैसा रिलीज करने से सब ठीक हो जाएगा क्या? भरत सोनी साहब। राजीव जी देखिए, हम लोग ये बीएमसी के मुद्दे और स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ इश्यूज के रिलेटेड मुद्दे हम लोग बार बार उठा रहे हैं। और सर हमारा हेल्थ सेक्टर है, आपने अगर देखा होगा कि महाविकास आघाड़ी के नेता उद्धव जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से कोविड के समय पे जिस प्रकार से हैंडल हुआ, वो दूसरे किसी राज्य में इतने अच्छी तरह से हैंडल नहीं हुआ है। और सर अभी की जो ये सरकार आने के बाद इन लोगों ने जो हेल्थ सेक्टर है, हॉस्पिटल्स जो है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, उसके बारे में वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। तो हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आप इसको पैसा डिक्लेयर करने से, इंक्वायरी कमीशन बिठाने से या उनकी जान तो वापस आएगी नहीं। आप जिस प्रकार से नांदेड़ में जो लोग, जिन बच्चों की और जिनके परिवार के लोगों की मौत हुई है, उनका आप रोना देख नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे महाराष्ट्र की सरकार ट्रिपल इंजन सरकार है सर, वो ट्रिपल इंजन सरकार भी इसके बारे में कुछ कर नहीं पा रही है। तो मुझे हंसी आती है इस ट्रिपल इंजन सरकार पे कि किस प्रकार का ट्रिपल इंजन सरकार है ये सर। सर मैं महाराष्ट्र साहब आप ये बताएं ना, तो इसके ऊपर मुझे नहीं, मतलब इसके ऊपर जिस जोर शोर से कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से, मतलब इसके ऊपर जो मुद्दा उठाना चाहिए था, आफ्टर ऑल नांदेड़ इज मिस्टर अशोक चव्हाण कॉन्स्टिट्यूएंसी, ही इज फ्रॉम देयर। सर मेरा ये कहना है कि, और जहाँ तक संभाजी नगर का सवाल है, वहाँ पर भी कांग्रेस के बहुत दिग्गज हैं। आफ्टर ऑल इट्स द फॉर्मर औरंगाबाद, वहाँ भी कांग्रेस के बहुत दिग्गज आते हैं वहाँ से। लेकिन मैं सिर्फ इन 2 डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे आप गढ़चिरौली से लेकर के यहाँ तक मुंबई तक आ जाइए, और मुंबई से लेकर के आप पूरा कोंकण आप देख लीजिए। मैंने ये भी सुना है कि मराठवाड़ा में भी, खानदेश में भी, और तो और छोड़िए वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी हॉस्पिटल्स की दुर्दशा है सर। वहाँ पर जो हालत है हॉस्पिटल्स की, why has the government not paid attention to that? They've been in power for the last 13 months. अब ये तो नहीं कह सकता कि हम अभी भी आए सरकार में। बिल्कुल राजीव जी वही मैं कह रहा हूं कि देखिए सर, 5,969 पोस्ट्स आर वैकेंट, वो हायर लेवल के डॉक्टर्स की और उनके सर्जन की है सर। सर ये अगर आप भरोगे नहीं तो आप टेम्पररी बेस पे डॉक्टर्स को लाके लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। तो उसके बारे में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ वाली महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल इसके बारे में बार बार, जब इसके पहले वो कलवा में हुआ था तब भी हम लोगों ने उसका मुद्दा उठाया था, अब जब ये नांदेड़ में हुआ है तब भी हमने मुद्दा उठाया है। तो हम लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं। और सर अगर हम लोग सरकार में या सत्ता में आते हैं तो जरूर हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे, और हेल्थ सेक्टर्स को हम लोग ऐसा ही, जिस प्रकार से अभी के सरकार ने उसको छोड़ रखा है, वैसा तो हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे सर। एक सवाल कहीं ऐसा तो नहीं है, and I'm only speculating here because I've heard it from just a few sources, this is not confirmed। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि यह कॉन्फर्मेशन नहीं, जो अभी मैं पूछने जा रहा हूँ आपसे। सर ऐसा तो नहीं है कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको प्राइवेटाइज करने की ये कुछ सोच हो कि सबको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ऑन कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। आफ्टर ऑल देयर ऑल लोकेटेड इन प्राइम प्रॉपर्टीज, इट्स ह्यूज, और वहाँ से मतलब जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको रोक दिया जाए। सर बताएं। राजीव जी के पास अगर ऐसा इंफॉर्मेशन है तो उसमें कुछ दम है, लेकिन सर मैं इस बात को ना एक अलग एग्जांपल दे के मैं बोलना चाहूंगा। सर देखिए, थोड़े दिन पहले ना बीएसटी के, मुंबई महानगर पालिका की बीएसटी जो रन करती है, उसमें वेटलिस्ट लाया गया। सर ये देखिए, अब ये वेटलिस्ट, ये ना लोगों के साथ धोखा था सर। बीएसटी डेपोस की कितने करोड़ों की बीएसटी डेपोस थे, उसकी जमीनें थी, उस जमीन को धीरे धीरे ये लोग देते गए। हाँ, और उस जमीन आजकल क्या है सर, बीएसटी को सर्विस के हिसाब से चलाना चाहिए, वो प्रॉफिट मोटिव अंडरटेकिंग नहीं है सर। और उसको सब्सिडाइज करने के लिए क्या था, पहले
बॉम्बे इलेक्ट्रिकल एंड सप्लाई अंडरटेकिंग था उसका नाम। जी। तो इलेक्ट्रिक के पावर सप्लाई के पैसे से उन लोग, उसमें जो शॉर्टफॉल आता था उसका उन लोग वहां से उसको लाते थे पैसा। तो सर वो कॉन्सेप्ट सारा भूल गए हैं। तो आपने जो बात कही है शायद सच भी हो सकती है कि इस प्रकार से सब लोगों के में माहौल तैयार किया जाए कि स्टेट गवर्नमेंट और मुंबई महानगर पालिका ये हॉस्पिटल्स रन करने के काबिल नहीं है, इसलिए इसको हेल्थ सेक्टर को पूरे के पूरे को प्राइवेटाइज कर दो। और सर अगर जो ये प्राइवेटाइजेशन हुआ तो आम जनता की और गरीब लोगों की हालत बहुत ही खराब हो जाएगी, वो बेचारा नहीं भर पाएगा। और जिस प्रकार से जो दिल्ली का मॉडल है सर, हेल्थ सेक्टर का दिल्ली का मॉडल है, उस प्रकार का मॉडल को लाने के बजाय अगर ऐसा करना है, आपला दवाखाना भी है अभी के सरकार का, लेकिन आपला दवाखाना किस प्रकार से चलता है वो तो जो आपला दवाखाना में जाते हैं उनको ही पता चलता है। और कितने तो सर अभी हो, कितने बने ये तो बता दो। 70 कुछ बोले थे 70 में से सर अभी 10 या 15 काम कर रहे हैं शायद, जहां तक मेरा ख्याल है। लेकिन बट यू सेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट भरत सोनी साहब, बिफोर वी लेट यू गो, you said something very very important, and I think the Congress needs to go back to its roots. आप अगर वापस अपने रूट्स पर जाएं तो शायद देश के लिए बहुत अच्छा होगा कि बेस्ट एंड दी बृहन मुंबई इलेक्ट्रिकल सप्लाई अंडरटेकिंग, BEST, hospitals, these have to be considered as essential services which have to be provided no matter what. No matter what, because we are a welfare state, we are a state for our people. यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आता सर। अगर मान लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकर के बैठ जाते जैसे कि प्रपोजल आया था, तो आज की तारीख में आपके पास ना BHEL होता, ना आपके पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती, ना आपके पास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होता, ना आपके पास इसरो होता, ना आपके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस होता, ना आपके पास IIM होता। मतलब और आपके जितने भी मल्टीपल पर्पस प्रोजेक्ट बने, भाखड़ा नंगल डैम से लेके हीराकुद डैम से लेके बाकी जितने भी आपके पास डैम बने हैं वो नहीं होते। सीधी सादी बात है। अगर पंडित नेहरू जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकर के बैठ जाते, विच बाय द वे मिस्टर रजनी पटेल हु वाज हिज फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हैड एक्चुअली सजेस्टेड। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, कैन यू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ थिंकिंग बैक कि भाई 142 करोड़ का देश है, वी नीड द गवर्नमेंट टू हेल्प। भरत सोनी साहब। राजीव जी बिल्कुल सर, हमारे जो पार्टी लेवल की जितनी मीटिंग्स होती है और जिस मीटिंग्स में हम लोगों को जहां पर बोलने का मौका दिया जाता है, हम लोग की क्या है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी पे हम लोग ये सारी बातें रखते हैं और ये बातें लेके हम लोग के जैसे कन्वेंशंस होते हैं उस कन्वेंशंस में भी हम लोग ऐसे रिजोल्यूशन मूव करते हैं। तो सर हम लोग राह देख रहे हैं कि कब राहुल जी इसका चार्ज ले ले और कब हमारी इंडिया की अलायंस की सरकार आए और ये सारे जो वेलफेयर मेजर्स है सर, देखिए पूरे देश में हेल्थ सेक्टर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए नहीं। सर आपके चैनल के माध्यम से ही लोग पूरे विश्व में आपका चैनल देखते हैं और कहां से बाहर से मुझे फोन आते हैं सर। उसमें भी आपने सुना होगा तो थोड़े दिन पहले आपने मुंबई में इलेक्ट्रिक के चार्जेस बढ़ने के बारे में बताया था 37%। जी सर इस इलेक्ट्रिक और पावर सप्लाई को किस प्रकार से दे दिया गया और उसमें अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगने का भी काम किसी एक कंपनी को दिया जाने वाला है। आप सोचिए सर, ये सबके मीटर चेंज हो गए और मीटर बदली होगा तो उसके बाद क्या होगा सर, और उसका पैसा कौन भागेगा? मीटर फिर घोड़ा मीटर हो जाएगा, घोड़ा मीटर। बट सोनी साहब बट मोदी साहब बोल रहे कि देखो 9 साल में मैंने उतना काम किया जो 60 साल में कांग्रेस नहीं किया, और वो गिना रहे, बोले कि देखो एयरपोर्ट 74 था 60 साल में, हमने 148 बनाया, 9 साल में डबल कर दिया। बोले कॉलेजेस हो, एम्स 8 था पूरे 60 साल में, हमने 23 एम्स बना दिए। मेट्रो रेल नेटवर्क सिर्फ 5 सिटीज में था, हमने 20 सिटी में बना दिए। रोड कनेक्टिविटी बोले हम लोग 3,53,000 किलोमीटर 9 साल में ऐड किए, उसके आधा भी पूरे 60 साल में नहीं। तो एक एक चीज गिना रहे मोदी साहब, वो स्टैटिस्टिक दे रहे। हाउ आर यू गोइंग टू इसको कैसे आप नकार सकते हो कि 9 साल मुझे जो बोले 9 साल बेमिसाल। प्रदीप जी हमको ये 9 साल में क्या 9 साल बेहाल जो है उसको हमको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आजकल क्या है सर,
मीडिया बड़ा फास्ट है और आप लोगों के जैसा आपके जैसा चैनल है जो एक सच्चा सबको पेश करता है। ऐसे चैनल काफी कम है, लेकिन सर इसकी मात्रा, इसका रीच जो लोगों के अंदर जो जा रहा है सर, वो बढ़ रहा है और लोग देख रहे हैं। और सर आज देखो, जितने भी जो गोदी मीडिया थे वो लोग आज आ गए कि अभी हमको भी बुलाइए, हमको भी लीजिए। तो सर ये हमारा प्रश्न है, हम लोग किसको बुलाएंगे? जो सच्ची बात, सर आप सारी बातें हमारी मत बताइए, आप हमें क्रिटिसाइज भी किए, वो हमारे देश के डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो इस प्रकार से सर लोगों को पता चल रहा है कि पिछले 9 साल में क्या काम हुआ है, क्या वादे किए गए थे और क्या वादे नहीं निभाए गए। तो इसलिए सर ये 2024 का जो चुनाव है वो डिसाइड कर देगा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। और सर आपने अगर मोदी जी को 10 साल दिए तो हमारे इंडिया अलायंस को भी आप 5 साल देकर देखिए, हम लोग सचमुच कुछ करेंगे कि नहीं। हम लोग जो बोल रहे हैं वो हमने 3 राज्यों में करके दिखाया है सर, तो उसके बेस पे तो कम से कम हमारा विश्वास कीजिए। नहीं, लोग तो विश्वास कर रहे हैं सोनी साहब आप पे। गरीब कल्याण योजनाएं आपके बेमिसाल है, बियॉन्ड डाउट। गरीब से गरीब लोग आशा लेके बैठे, जो आप 5 वचन 11 वचन और जो बोल रहे, इट्स एब्सोल्युटली गोइंग एंड टचिंग द कॉज ऑफ द पीपल। फैंटास्टिक। Yes, and absolutely. And look at the manner in which you have won Himachal Pradesh. Look at the manner in which you have won Karnataka. And probably And the way you have performed in Rajasthan and even in Chhattisgarh, for example. छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के खुद के प्रोग्राम थे वो आपने ले लिए साहब। तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के में आप तो गोबर भी खरीद रहे किसान से, गोमूत्र भी खरीद रहे, तो बीजेपी के पास एजेंडा है क्या? सोनी सब कुछ थे, तो छोड़िए। That's right. अभी बीजेपी यही कह रहे कि गोबर में स्कैम है, बोला गोमूत्र खरीदने में स्कैम है। बोला प्रधानमंत्री जी ने बोला, उन्होंने तो गोबर भी नहीं छोड़ा गाय का। लेकिन खैर जो भी है, हम लोग ये सारी बातों में हम लोग इसमें हम लोग नहीं पढ़ते। हमको पता है, हमको राहुल जी जैसे बोलते हैं ना, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आई एम वेरी मच फोकस्ड ऑन Chhattisgarh. I must congratulate you on Chhattisgarh. I must congratulate you for the last 5 years. There have been the least number of Naxalite and Maoist incidents. सबसे कम हुए पिछले 5 साल में, which is fantastic by the way, which is really and truly wonderful. That is also because of Mr. Bhupesh Baghel's outreach to a lot of people, which I think is a very good thing. That's it. That's all we've. Unless you want to say something else, would you like to say something else to our viewers, sir? कुछ viewers को आप बोलना चाहेंगे? राजीव जी and Pradeep ji, through your viewers, I want to tell one thing and one issue, major issue. Sir, there are a lot of fire incidents happening in the city of Mumbai and elsewhere. Yes. Sir, we have to have a common authority to control this. Wherever there are SRA buildings are vertical slums. And these vertical slums, these poor slum dwellers, they don't know what are the fire safety norms. They don't know how to use the lift. They even do, I would be exaggerating if you tell me so, that they don't know how to use the flush in the toilet. So the developers who are getting the cream of the amount through the development projects and selling the sellable FSI. So वो लोग अगर इन बेचारे गरीब जो SRA के जो dwellers हैं उनको अगर ट्रेन करे, और उनको आप जब सब देखिए, जब ये SRA के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं वो जब पूरा होता है तो उसमें 3-4 साल का ऑलवेज डिले हो ही जाता है। और उसमें क्या होता है सर कि उन लोग कितने जल्दी घरों में जाए उसके पीछे वो लोग लगे हुए थे। उस लोग देखते नहीं कि इसमें फायर होस लगा हुआ है कि नहीं, फायर इक्विपमेंट्स, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स ऊपर तक लगे हैं कि नहीं, ये सारा देखा नहीं जाता। वो लोग घर जल्दी घुसने में लगे रहते हैं। But Soni साहब, I think you are being unfair. I think you are being very unfair. बोले सर। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जितने भी स्लम डवेलर्स हैं जिनको आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग में भेज रहे हैं, उनकी इंडोक्ट्रिनेशन होनी चाहिए, एक्लेमेटाइजेशन होनी चाहिए, इंडोक्ट्रिनेशन होनी चाहिए। उनको सिखाना चाहिए कौन सी चीज़ कैसे काम करती है और इसी तरीके से काम करेंगे। आई एग्री विद यू, बट इन टर्म्स ऑफ फायर सेफ्टी, even the best buildings in Mumbai, their residents
are as careless as the slum dwellers. Let me tell you this very frankly. जितने केयरलेस स्लम डवेलर होते हैं वैसे ही अपर मिडिल क्लास की जो बिल्डिंग है या रिच क्लास की जो बिल्डिंग है वहां पर भी आपको वैसे ही लोग मिलेंगे. लेट्स बी वेरी क्लियर. तो जो फायर सेफ्टी मेजर्स हैं, देयर आई एग्री विद यू ऑन दैट, वी शुड हैव अ सेपरेट प्रोग्राम, बट इट्स अ ग्रेट आइडिया भरत सोनी साहब. जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट फायर ब्रिगेड से मिलता है, बाकी हर जगह से मिलता है. आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कैसे मिलता है. माई पॉइंट इज वेरी स्ट्रिक्ट मेजर्स हैव टू बी अडॉप्टेड. अगर फायर सेफ्टी एवरी 2 to 3 years इट मस्ट बी रिन्यूड इन एवरी बिल्डिंग, क्योंकि हर बिल्डिंग में मुंबई की, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जो डेथ ट्रैप, they are all death traps. There are no rescue areas. There are no areas where you can actually go. You know, अगर आग लग गई, लिफ्ट तो ठीक है, लिफ्ट आप इस्तेमाल नहीं करेंगे. Even the staircases are already blocked. There are lots and lots of things lying on the staircases and so on and so forth. There are no refuge areas for people. So my point is, this is a huge subject. And slum dwellers at least have an excuse. They have never lived in a building. What about the people who are quite well off, very well educated, and they still behave the way they do? After all, राजीव जी, जी बताएं सर. Rajiv ji, slum dwellers are doing it because out of ignorance. But Yes. the people who are living in the skyscrapers, the big, Yes. affluent people. Yes. See, they are also by knowingly. See, they are educated and they understand things. In spite of them knowingly when they are doing that, then I think somewhere we are wrong and somewhere we are unable to. So we have to have strict control this measures. thing. So we have to have strict fire safety measures Yes, imposed sir. Yes, everywhere, sir. without exception, sir. और हर जगह पे आप देखिए वुडन क्लैडिंग लगा देते हैं विदाउट परमिशन. हर जगह पे द वायर्स हैव टू बी हिडन विद वुडन क्लैडिंग. हर जगह पे अलमारियां बना दी, ये बना दी हैं सर. एंड दैट वुड, इट्स इनफ्लेमेबल. जरा एक अंगार लगी तो होल बिल्डिंग ब्लोज अप लाइक अ फायर क्रैकर. The wooden, the curtains, Yes. the interiors that have been Absolutely. used, it's all inflammable. Inflammable, including, by the way, in the building we are in right now, from where I'm speaking to you right now, in that same building. Please come over here and check. Everybody's got wood all over the place. And by the way, there is no place to escape. अगर यहाँ पर आग लग गई ना, सबका अंतिम संस्कार यही हो जाएगा. That's it. Once again, Bharat Soni Very साहब. scary, sir. Very scary, sir. I pray God that nothing of such thing happens there. Sir, we we- want आपका और राजीव जी और प्रदीप जी का we are very much concerned about So, आपके सर, health भारत, safety पूरा भारत देश अभी राम भरोसे चल रहा है सर. जय सिया राम, क्या बात कर रहे हो? इतने सालों से श्री राम जी ने हम सब लोगों की रक्षा करी है. जय बजरंगबली. लेकिन आपको जन्मदिन की एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक. थोड़ी देर में बोल रहा हूँ आपको. सॉरी, 2 days later. When was your birthday, by the way? Was it 2 days earlier or was it yesterday? When was it? 8th October. It was 8th October. 8th October. 8th October. Right. So I am wishing you now after today is the 9th. 8th October. That is, it was yesterday, right? yesterday. Yesterday. So 8th October, you celebrated along with the Indian cricket team. Wow, lovely. We defeated Australia just to celebrate your birthday. Thank you. Wonderful, sir. And very, very happy birthday you. to you again. Bharat Soni Saab, Namaskar. Vande Mataram. Always a great pleasure having you on the show. Thank you very much. Namaskar. Always a pleasure having Mr. Bharat Soni on the show. He's always very well balanced, very Absolutely. objective, does not get angry, makes his point. And the topic that he doesn't want to speak, he'll say the national spokesperson will speak on that. That is true, and also if you notice, even when he attacks the BJP, It's very he measured. attacks it in a very nice way, very Yes. old style manner, which is rather nice. Do we have any comments today? Do we have any comments? Will anyone tell me, please? All right, we have comments. In the meantime, do subscribe to the channel. आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अपने कमेंट्स भी भेजते रहें. कैन वी टेक अ लुक? क्या कमेंट्स आए जरा दिखाएं. There it is. Like, share, subscribe. Mr. Anand Dubey, this channel knows to joke. Rekha Deshmukh, I think the sentence was, For this you, channel for you. knows how to It's joke. for you. Absolutely. Oh, wonderful. At least, all right, fine. So I can get a job as a clown. How nice. Modi to return 350 plus seat. Mr. Shishat, who painted the picture in Ladakh? Joachim Silvera. Painted the picture? What picture? Anyway. The chaliye. Ladakh victory. I have no idea what the person is talking about. Painted the picture? What picture was painted in Ladakh?
And this, of course, was Mascarenas. Riot planners and corrupted thieves. Thieves should be THIEF. Angel Baby 997. I think this person hates the Aam Aadmi Party. Good luck, people, to prove rolled gold as gold. Raki 007RR. Do we have any more? All right, we have more. In India, there are more than 3 crore engineers, double graduates, PhD people, experts, excellent managers, excellent in-depth knowledge of India, history, economy, defense, etc., and experienced people. Rahul does not have any of these. Probable you myself are better than Rahul. Krishnamurthy B6838. So, Mr. Krishnamurthy, you should stand for election. Let's see if the people vote for you. That will be wonderful. Laughing out loud, that explains why no one watches your video. Ye kaun hai? Him Shakils. What? I have no idea. Him Shakils, yes. Him Shakils. Okay. But you did just now, right? Exactly. Nobody watches, but you watched. Thank you for watching. I want to know the owner of this channel, what the owner of this channel is smoking. Whole Maharashtra supports Dove with laughing emoticons. Akash Panchal I 8686. want to know what you smoke. Alright, one of these days I might tell you. BJP rattled by Priyanka Gandhi attack. Let's take a look. INDIA going to win 300 plus, not BJP. Frederick Nelson 1251. I dot N dot etc etc. And this of course was Mr. Ketan Naik. Maharashtra is the most corrupt state with over rupees 50,000 crores BMC annual budget. Mumbai should look like New York. I agree with you. User FZ8FR2FH9J. Right. I agree with you. We should look better than New York. Joker of the decade. Not even one MP. One Raju Patil, only single MLA by fielding MNS candidate for Lok Sabha election is nothing but splitting Marathi votes to create uncertainty in political circles in Maharashtra. JAAB007. This is about Mr. Raj Thackeray. We're getting a lot of response from Mr. Raj Thackeray. Isn't that nice? Pradeep Chakrabarti 7382. Yes, पहले road सही करो, फिर tax low. Toll after few years should reduce over period. I agree with you entirely, Mr. Pradeep Chakrabarti. You're absolutely right, and that's exactly what the MNS is saying. Good performance, man. Shiva Leon 5439. This was about Dr. Surena Malhotra of the NCP. And this is, of course, Mr. Asif Bhamla. Mr. Feku Chola lage jao. Matlab chola leke jao. That's what he said. That's what he meant. All right. Chola or jhola. Anyway, means the same thing. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, अगर दिल करे तो. और कमेंट जरूर भेजें साहब. अपना रिस्पॉन्स जरूर भेजें. जी हाँ, सब्सक्राइब बटन जो है ना वहाँ पे ज़रा सब्सक्राइब करें. और नोटिफिकेशंस लाने के लिए वो जो सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल आइकन है ना, बेल आइकन घंटी जो बनी हुई है, वी शुड हैव दैट टू इन दिस एनिमेशन. वो जो घंटी है उसके ऊपर भी क्लिक करें सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ईच टाइम वी पुट आउट अ न्यू वीडियो. वेल दैट्स जस्ट अबाउट इट फॉर टुनाइट. आप सबको प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.